3-4 करोड़ रुपया मुआवजा हर जगह लड़ लड़ के हमने दिलाया। और बरवा का भट्टा था, वहां पे हम लोगों ने उसको 14 लाख रुपया मुआवजा दिलाया, उसको दिखाइए। बीआईटी सिंदरी में जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने 12 लाख मुआवजा दिलाया, उसको दिखाइए। उस सिंदरी के जस्ट बगल में ही एक और एक घटना होती है, वहां पे 11 लाख मुआवजा दिलाए, उसको भी दिखाइए। उसके बाद जो है कि साहिबगंज रोड में कुछ दिन पहले 12 लाख मुआवजा दिलाए, उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? पद यात्रा कर रहे हैं, गांव गांव में लोगों का समस्या को समाधान कर रहे हैं, कहीं उसमें लगे हुए हैं। तो अभी तक से कितना गांव पद यात्रा कर चुके हैं? कि अभी तक मुझे लग रहा है कि लगभग करीबन ये तो डाटा देखना होगा, लगभग मतलब गिनती याद नहीं है। लगभग 25 होगा, हमको लग रहा है 25 गांव, 25 गांव होगा। इस बीच में कई समस्या भी आ जाते हैं बीच तो बीच लोगों में। के समस्या जाते हैं, सुनते हैं, तो लोगों का जो समस्या है वो ज्यादातर किस मुद्दे पे आता है? ज्यादातर देखिए, ज्यादातर मुझे लग रहा है कि प्रखंड से रिलेटेड रहता है, प्रखंड से रिलेटेड रहता है, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड रहता है, क्या बोलते हैं आपका थाना से रिलेटेड रहता है। और उसके बाद ज्यादातर नौजवान से मिलते हैं तो बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है, बेरोजगारी किसानों से मिलते हैं तो जो है कि जल का समस्या बताते हैं कि हम लोग सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कृषि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद मजदूर से मिलते हैं तो भट्टा का समस्या मिलता है, फैक्ट्री का समस्या आता है। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्या आती है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरे नेतृत्व में कम से कम, ये मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो कार्य है वो चीज आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जब से जयराम महतो के साथ जुड़ा हुआ हूँ लगभग, इसके बाद में क्या है कि कुछ तथाकथित पत्रकार, यूट्यूबर बोला जाता है उनको, यूट्यूबर, उन लोगों ने क्या है कि मेरे नेतृत्व में 1-2 जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में क्या हुआ कि जितने भी बात हुई थी, जो एक तय हुआ था राशि, क्या होता है कि मान लीजिए कि आज किन्हीं का देहांत हुआ, तो देहांत हुआ उस समय हम लोग भी नहीं थे, हम लोग को भी नहीं पता था, राजनीतिक में हम लोग भी नहीं आए, शुरुआत के समय बता रहे हैं। अब किसी का मान लीजिए मुआवजा के तौर पर 7 लाख 8 लाख रुपया राशि तय हुआ। अब उस समय क्या हुआ कि वर्तमान समय में वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया दे देता है। उसके बाद बोलता है 2 टर्म में 3 टर्म में बाकी जो राशि है हम लोग दे देंगे। अब क्या हुआ कि ठीक है, तो उस समय ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट हो गया था कि सभी ने माना कि चलिए ठीक है, 2-3 टर्म जो है आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि वहां का जो प्रबंधन है, कंपनी, फैक्ट्री या फिर जो मालिक होता है, उसके द्वारा जो है कि उसको बरगलाया जाता है, धीरे धीरे उसको नकारा जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके विरोध में हम लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया। मैं ये चीज आपके माध्यम से इसलिए बोलना चाहता हूँ कि कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि कुछ यूट्यूबर जो है कि कुछ भट्टा है, ये प्रदीप भट्टा में एक हुआ था, तो वो मैटर को उन लोग काफी उछाल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ उन लोग को, प्रदीप भट्टा हो गया, और एक जो है कि आपका मोरंगा के पास भट्टा है, अम्बोना के पास, हाँ, वो भी तो कहीं ना कहीं उस परिवार से एकदम सच्चाई के साथ पूछने की आवश्यकता है कि जो वो भट्टा मालिक है, उसके विपक्ष में हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया और कितना बार जो है कि संघर्ष करने का काम किया। हम लोग तो ना विधायक है, ना मंत्री है, ना कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग बैठे हुए नहीं है। देखिए, वो तो एक बड़ा जो है कि बिजनेसमैन है, उससे टकराने के लिए सोचना पड़ता है। आम जनता को, आम नेता को, जितने भी नेता लोग हैं, इससे पहले तो कोई नेता उन लोगों से जो है कि आंदोलन करने के लिए सोचना पड़ता था, उन लोगों के विरोध में बोलने के लिए सोचना पड़ता था। 1.5-2 लाख रुपया उन लोग को मुआवजा दे देता था, उन लोग शांत हो जाता था। उन लोग ने कभी आंदोलन करता था, ना ही कुछ उन लोग के पक्ष में जो मजदूर है उनका हित में कुछ बात करता था। लेकिन हम लोगों ने इतना प्रयास किया है कि उनका विपक्ष में लड़ाई लड़ने का काम किया। अभी जब भी बोले हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है, हम लोग बैठे हुए नहीं हुआ। तब से देख लीजिए, कम से कम जिस दिन उसका देहांत हुआ, लगभग 2-3 महीना में हर एक आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है उनके परिवार को जो है कि उचित मुआवजा, जो बात हुई थी वो मुआवजा मिल जाए। लेकिन कुछ पत्रकार, कुछ यूट्यूबर को देखते हैं कि वही मुद्दा को लाके जो है कि उछालना शुरू कर देते हैं। हमने, मेरे नेतृत्व में, मेरा नाम लेके बोला जाता है कि कुछ महतो का नेतृत्व में जो है कि ये आंदोलन हुआ, मैंने कई आंदोलन किया है। सिर्फ आपने वही एक आंदोलन के बारे में क्यों बोल रहे हैं? एमपीएल में मैंने 5 दिन हो, रात हो, भोर हो, एक जैसा कपड़ा, एगो कपड़ा पहन के, एगो ट्राउजर पहन के जो है 5 दिन गुजारने का काम किया। वहां पे मजदूर को जो है 15 लाख रुपया मुआवजा दिलाने का काम किया। वो चीज क्यों नहीं बताते हैं आप? वो चीज बोलने की आवश्यकता है ना। अगर मेरा एक गलती आप दिखा रहे हैं तो मेरा सही को भी तो दिखाइए। मीडिया का काम तो सिर्फ ये नहीं है कि आप मेरा गलत काम को गलत काम भी दिखाना, सही काम भी दिखाना है, तो आप वो दिखाइए। उसके बाद जो है कि बरवाटा के एक भट्टा है, वहां पे हम लोगों ने एक मजदूर का जो है कि
बरवड्डा का था और बरवा का भट्टा था, वहां पे हम लोगों ने उसको 14 लाख रुपया मुआवजा दिलाया। उसको दिखाइए। बीआईटी सिंदरी में जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने 12 लाख मुआवजा दिलाया, उसको दिखाइए। उसके बाद जो है कि सिंदरी के जस्ट बगल में ही एक घटना होती है, वहां पे 11 लाख मुआवजा दिलाए, उसको भी दिखाइए। उसके बाद जो है कि साहिबगंज रोड में कुछ दिन पहले 12 लाख मुआवजा दिलाए, उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इतना मुआवजा दिला रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर आपसे किस रूप में नाराज होंगे, किस रूप में नाराज नहीं है, ये तो बेटर तरीका से और बढ़िया तरीका से वही लोग बोल सकते हैं, वही लोग जाने किस लिए नाराज है। मैं ये चीज बता रहा हूँ कि हम लोग तो शांत नहीं बैठे हुए हैं। उनके परिवार से पूछिए कि एक बार थाना गए हैं, मुझे लग रहा है उस आंदोलन में हम लोग को क्या प्रॉफिट मिलता है? हम लोग तो बोलिए देते हैं, हम लोग को कोई लाभ है नहीं। हम लोग तो खड़ा रहते हैं, जिस समय बुलाता है उनका परिवार, हम लोग जाने का भी प्रयास करते हैं। हम क्या है, उस आंदोलन में विधायक का पुत्र भी था, पूर्व विधायक फूलचंद मंडल का पुत्र भी था। फूलचंद मंडल का बेटा खुद स्वयं था प्रदीप भट्टा का आंदोलन में, उनका नाम नहीं लेते हैं एक बार आप, और जयराम महतो को टारगेट करते हैं, कुछ महतो को टारगेट करते हैं। इसका मतलब क्या है बताइए? वर्तमान में फूलचंद मंडल का बेटा है, वो खुद केंद्र सदस्य, उसका सरकार है, वो एक बार नहीं आवाज उठा रहा है। वो खुद स्वयं जो है कि वो जो है उस समय जो है कि नाम उपलब्धि लेने के कारण जो है कि शर्ट के जो है फोटो खिंचवा लिए हैं कि हम इतना मुआवजा दिला दें। उसके बाद कई बार हम लोगों ने उस बीच में थाना से, प्रबंधन से बात करने का कार्य किया, कई बार आंदोलन भी किया। आप क्यों नहीं किए खबर? तो ये सवाल तो बनती है ना। आप मेरे ऊपर सवाल बनाएंगे तो फिर उनके ऊपर भी सवाल उठाइए। जा रहा है, हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग छात्र है, नौजवान है, मजदूर है। हम लोग तो एक प्रयास कर रहे हैं उचित मुआवजा मिले उसका परिवार को।